हमें गोविंद को ये बताना है कि महाभारत के मैदान में तूने क्या बोला था। और कई बार पिता को पुत्र की बात सुनने की इच्छा होती है। पिता जानता है कि मेरा बेटा यदि योग्य हो जाए ना, तो पिता के समाचार सुनना है, पिता की वाणी सुनना है, पिता को देखना है, बाप को अच्छा लगता है। तो भगवान कृष्ण की ये भगवत गीता भी हम बेटे बनकर के भगवान के सामने सुनाने जा रहे हैं। शायद एक आध गुण से ये बाप प्रसन्न हो जाए, बस यही प्रयत्न है आपका हमारा। वैसे तो बाप विराट है, हम व्यक्ति हैं। व्यक्ति का और विराट का मेल बहुत असंभव सा है। व्यक्ति कभी अस्तित्व में विशालता नहीं पा सकता, लेकिन भगवान की कृपा हो तो व्यक्ति अस्तित्व में मिल सकता है। बस व्यक्ति अस्तित्व में नहीं बन सकता, मिल सकता है केवल। ये व्यक्ति जन्म जन्मांतर से इस परम अस्तित्व में क्यों नहीं मिल पाया? इसके 3 कारण हैं। कभी का परमात्मा से मिलन हो जाता है इस जीवात्मा का, लेकिन जीवात्मा अनंत जन्मों से दूर रह गया, केवल 3 कारणों से मेरे भाई। सबसे पहला कारण है विषय वासनाओं की लोलुपता। इन विषय वासनाओं ने हमको परमात्मा से बहुत दूर कर दिया, बहुत दूर कर दिया मेरे भाई। ये भोग वासनाएं जो है ना, ये भुजंग है, याद रखना। भुजंग कहते हैं सांप को। संसार की विषय वासनाओं का जहर बहुत धीरे धीरे चढ़ता है मनुष्य के जीवन में। आप देखो बिच्छू का जहर, बिच्छू किसी भाई बहन को काटा हो तो देखना, बिच्छू का जहर तुरंत चढ़ता है। और सांप जिसको काटता ना, उसके दर्द नहीं होता, उसको एक तंद्रा, एक निद्रा आती है, और वो धीरे धीरे जहर, स्लो पॉइजन धीरे धीरे चढ़ता है, धीरे धीरे चढ़ता है। जो जहर जितना धीरे चढ़ता है वो जहर उतना ही खतरनाक होता है, याद रखिए। इस संसार के विषय वासनाओं का जहर भी इतना धीरे चढ़ता है कि मनुष्य को पता ही नहीं लगता कि हमारे में जहर बढ़ रहा है, पता ही नहीं लगने देता, और जीव जहरीला बन जाता है। तो विषय वासनाओं की लोलुपता मनुष्य को परमात्मा से बहुत दूर ले गई, बहुत दूर ले गई। इसलिए तो राम की बराबरी करने वाला इस संसार में एकमात्र काम माना गया है, बस। क्योंकि जितना शक्तिशाली राम है उतना ही शक्तिशाली काम है, याद। और काम का समन बिना गुरु कृपा के बिना कभी नहीं होता। सारी जिंदगी भर साधन भजन करते रहो, जब गुरु की कृपा होती है तब मनुष्य के जीवन में काम का समन होता है, काम अपना रास्ता बदल देता है, बस। तो विषय वासनाओं की लोलुपता ने हमें परमात्मा से बहुत दूर कर दिया, क्योंकि विषय वासना हर जन्म में मिलती है। हम पशु पक्षी थे, वहां भी विषय वासनाएं थी। हम पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में गए, इंद्र बने, कई बार देव बने, वहां भी विषय वासनाओं की प्रचुरता रही। हर जगह विषय वासनाएं मिली हमको, और नतीजा हुआ ये विषय का बीज इतना गहरा चला गया कि अनंत जन्म हो गए, ये बीज निकल ही नहीं पाया। जैसे विलायती बम्बुल होता है ना, ऊपर से छोटा दिखता है, लेकिन विलायती बम्बुल की जड़ें कभी खोदने पे पता लगता है बहुत बड़ी बड़ी निकलती है, बहुत गहरी निकलती है नीचे। ऐसे ही विषय वासनाओं की प्रबलता मनुष्य के जीवन में अनंत जन्मों की आई हुई है, कहां छूट पाती है। जब गुरु कृपा होती है तो विषय वासनाओं की प्रबलता मिटती है मेरे भाई।
अरे संसार में कई जहर ऐसे हैं जिनको खाने के बाद मनुष्य मरता है, लेकिन विषय वासनाओं को भोगने की जरूरत ही नहीं, विषय वासनाओं को देखने मात्र से जीव मर जाता है। कहां खाने से मरना और कहां देखने से मरना। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में कितना सुंदर सूत्र दिया है, बस जीवन का पतन यहीं से प्रारंभ होता है और जीवन का अंतिम पतन वहां तक ले जाता है मनुष्य को। संघात संजायते कामा, संघात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देखिए, केवल संग करने से विषय की कामना मनुष्य के हृदय में आ जाती है। केवल संग करो और संग के कारण मनुष्य के जीवन में कामना पैदा होती है और कामना में विघ्न पड़ते ही क्रोध पैदा होता है। एक दुर्गुण आया, दूसरा फिर आया। और अति क्रोध करने से मनुष्य के जीवन में मोह पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है और भ्रम पैदा होने से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश होने से सदा के लिए जीव पतन की तरफ चला जाता है। केवल संग करने मात्र से। अब इस संग से कैसे बचे मेरे भाई? अभी थोड़े दिनों पहले सूर्य ग्रहण था ना, उस समय अखबार में आया था, मैंने पढ़ा था कि ये ग्रहण बहुत खराब है, इस ग्रहण को अपनी आंखों से मत देखना, नहीं तो आंख जा सकती है। तो ग्रहण को देखने के लिए वैज्ञानिकों ने एक कांच बनाया है। अब आप अनुमान लगाइए, जहां ग्रहण हुआ ना, यहां से कितने योजन दूर है सूर्य और हम धरती पर हैं, लेकिन लाखों योजन दूर रहने के बाद, सूर्य लाखों योजन के बाद में धरती पर रहने वाले ग्रहण आदमी को असर कर जाता है। लाखों योजन की दूरी होने के बाद भी देखने मात्र से मनुष्य के शरीर पर उसका असर होता है। तो जो मनुष्य संसार के विषय वासनाओं को नित्य देखता है, अरे ग्रहण एक बार देखा गया, वो भी लाखों मील दूर पर देखा गया, और संसार की विषय वासनाओं को मनुष्य कितना नजदीक से देखता है, बहुत नजदीक से देखता है और नित्य देखता है, हर क्षण देखता है। अब नित्य देखने वाले का, हर क्षण देखने वाले विषय वासनाओं का आप स्वयं अनुमान लगाओ। ग्रहण से तो आंख जाती है, लेकिन विषय वासनाओं से सारा जीवन चला जाता है मेरे भाई। इसलिए जीवन में इस ग्रहण से बचने के लिए सद्गुरु रूपी कोई कांच लेना चाहिए बीच में। अपने गुरुजन के द्वारा दिया हुआ कांच यदि बीच में आ गया तो संसार का ग्रहण देखते हुए भी हमें असर नहीं करेगा मेरे भाई। नहीं तो ये विषय वासना मनुष्य को कहां छोड़ने वाली है। अंतिम समय में देखो, विषय वासनाओं का जन्म जवानी में होता है और मनुष्य बूढ़ा होने लगता है तो विषय वासना जवान हो जाती है। इसलिए तो अंतिम समय तक मनुष्य की वासना ही नहीं मिटती।
कोशिश करे तो भी मेरे भाई बहन वासना कहाँ जाती है। सूरदास जी महाराज अंतिम समय में कहते हैं इस वासना के लिए, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। पाके किस जन्म के साथी, पाके जन्म के साथी, लाज गई लोगन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। हे ममता, इस मेरे शरीर में तुझे कौन अच्छा लगता है। मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई, मेरे आंखों की ज्योति चली गई, मेरा शरीर के घुटने टूट गए, सबने साथ छोड़ दिया। अरे परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, लेकिन हे ममता तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है। इसने कहा, ममता तू न गई मेरे मन पे, ममता तू न गई मेरे मन पे, ममता तू न गई मेरे मन पे। पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते, ममता तू न गई मन पे, ममता तू न गई। तो भगवान ये अंधे सूर कहते हैं कि आंखें चली गई, नैनों की ज्योति चली गई, लेकिन हे ममता तू मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। अंतिम समय तक वासना मनुष्य को नहीं छोड़ती है, आखिरी समय तक, यहां तक कि जब मृत्यु की सैया पर होता है जीव, उस समय भी विषय वासना मनुष्य को अंत्यकरण में जो है रूंधती है, घाव करती रहती है, अंतिम समय तक नहीं छोड़ती मनुष्य को। और इसलिए तो जहां पर वासना होती है वहीं मनुष्य का जन्म होता है मेरे भाई बहन। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मरने के पहले पहले इस वासना को मनुष्य को समन कर लेना चाहिए। बस भगवान कृष्ण कहते हैं, सकनोति हे वे सोढ़ू प्राण शरीर विमोक्षणा, काम क्रोधोद्भवम वेगम, संयुक्त से सुखी न रहे। हे अर्जुन, मरने के पहले पहले काम और क्रोध की वासना को समन कर लेना। अगर मरने के पहले पहले काम और क्रोध नहीं मिटा तो न तू जीवन में सुखी होगा और न तू परमात्मा से जुड़ पाएगा, असंभव है। ये ही संस्पर्जा भोगा दुखियों नए एवते। अर्जुन,
ये संसार की विषय वासनाएं अनित्य है, दुख रूप है, क्षणिक है, आने जाने वाली है, आगमा पाई है। ऐसे अनित्य से संबंध जोड़ने वाला नित्य परमात्मा को कैसे पा सकता है? नित्य परमात्मा को पाने के लिए भगवत गीता 10 प्रकार के गुण मनुष्य में देखना चाहती है, याद रखना। जिस मनुष्य को परमात्मा का लोक में जाना है, परमात्मा का अनुभव करना है, उस मनुष्य के जीवन में भगवत गीता कहती है जिस जन्म में ये 10 चीजें मनुष्य के हृदय में आ जाएगी, उसी समय उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा मेरे भाई। ये 10 चीजें अनंत जन्मों के बाद मिल जाए तो समझना सस्ती मिल गई है, और जल्दी मिली है। कई जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब मनुष्य के जीवन में ये आध्यात्मिक धरोहर आती है मेरे भाई। बहुत अनमोल धरोहर है ये। जब ये आध्यात्मिक धरोहर मनुष्य के जीवन में आती है ना, तब देवता उस साधक के दर्शन की इच्छा करते हैं कि इस पुरुष के दर्शन हम भी करें। देवता क्या इच्छा करे? साक्षात भगवान भी इच्छा करता है। अगर ये 10 गुण मनुष्य में आ जाए तो भगवान को इच्छा होती है कि उसको मैं देखूं जाके, वो मेरा भक्त कैसा है। बस सबसे पहला परमात्मा की प्रियता मनुष्य के जीवन में आनी चाहिए मेरे भाई। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम होना चाहिए। अनन्य प्रेम का लक्षण है जिसके बिना न जीवित रह सके और जिसके बिना न मर सके। न तो मरना होवे उसका और न जीना होवे, अनंत प्रियता बन जाए उसके बिना। मीराबाई कहती है ना, मेरे जीवन में और कोई सहारा ही नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट है, पति हमारा होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। देखिए प्रियता, देखिए। क्या मीरा के मां नहीं थी? क्या मीरा के पिता नहीं थे? क्या मीरा के पति नहीं था? सब थे, लेकिन सबका नाता मीरा ने अपने शरीर के बाहर तक रखा, अंदर नहीं आने दिया। अंदर तो एक प्लेट लगा दी, नो एडमिशन। कई लोग अपने घरों के बाहर लगाते हैं, अंदर आना मना है। कुत्ते से सावधान रहो। जब घर में किसी को आने नहीं देना चाहते ना कई आदमी, तो बाहर प्लेट लगाते हैं, नो एडमिशन, अंदर मत आना। कुत्ते से सावधान। यदि नो एडमिशन को नहीं भी समझो तो कुत्ते से सावधान रहना। ये मनुष्य अपने घर के बाहर तो कुत्ते से सावधान रखता है और खुद के घर का पता ही नहीं। इस घर में तो सभी खिड़कियां खोल रखी है, चाहे कुत्ते आओ, चाहे शोर आओ, चाहे गधे आओ। मनुष्य को यहां सावधान रहना चाहिए था मेरे भाई। यहां लिखना चाहिए था हृदय के ऊपर कि दुनिया की कोई विषय वासना इस घर में नहीं जा सकती, और कोई इस घर में आए उसको जानू कोई सूरवीर है मेरे भाई। अपने घर के बाहर क्या लिखता है? यहां लिखना है। तो मीरा कहती है, मैंने संसार के संबंध केवल शरीर तक रखे, मैंने संसार के संबंध को हृदय में नहीं उतारा। हृदय में तो मैंने मेरे गोविंद को बिठाया। बस गोविंद अंदर रहना चाहिए। किसी ने मीरा से पूछा कि गोविंद को तूने अंदर बिठाया तो कोई किस प्रकार बिठाया, हमको तरीका बता ना। तो मीरा ने तरीका बताया। असुवन जल सींच सींच करे, प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। आंखों के जल से मैंने उस गोविंद को बुलाया है। बस उसके वियोग में मैं सदा रोती रहती थी। उसके वियोग में मैंने अन्न जल छोड़ दिया। दुनिया के लोग तो नींद निकालते हैं, मैं रात रात जाग जाग करके गोविंद को बुलाती रहती थी, आओ गोविंद, अब तो आओ, अब तो आओ। तो भगवान को पाने के लिए भगवत गीता कहती है
सबसे पहले मनुष्य के सामने प्रीति होनी चाहिए। अब तेरी आस रही प्रभु मोहे, अब तेरी आस रही। देख लिए सुख इस दुनिया के, स्थिर सुख को ही नाही। देख लिए सुख इस दुनिया के, स्थिर सुख को ही नाही। सुख दुख की इस दुनिया में, सुख दुख की इस दुनिया में, नैया डूब रही। अब तेरी आस रही प्रभु, अब तेरी आस रही। झूठे जग की झूठी माया, सच्चा कोई नहीं। झूठे जग की झूठी माया, सच्चा कोई नहीं। झूठे हैं सब रिश्ते नाते, झूठे हैं सब रिश्ते नाते, अपना कोई नहीं। अब मोहे आस रही प्रभु, अब तेरी आस रही। देख लिए सुख इस दुनिया के, देख लिए सुख इस दुनिया के, स्थिर सुख को नहीं। अब तेरी आस प्रभु मोहे, अब तेरी आस प्रभु, अब तेरी आस। तो भगवान को पाने के लिए सबसे पहला गुण है भगवान का प्रेम अनन्य होना चाहिए, जिसके बिना रह ना सके। राजा भरतरी ने जब पिंगला के पास में भिक्षा मांग करके और स्प्रहा के किनारे योगी के रूप में राजा भरतरी बैठे थे, शमशान में एक मुर्दा जल रहा था। राजा भरतरी मुर्दे के सामने तप रहे थे, ठंड का टाइम था इसलिए। राजा भरतरी को तपते देख करके एक कोई राजा वहां से घोड़े से निकला। राजा ने देखा कि ओहो, ये तो उज्जैन के सम्राट भरतरी हैं। तो राजा ने कई राजा महाराजाओं को जाके कहा, अब भी मौका है, एक अपने समाज का भाई बिगड़ गया है, उसको संभालो। और समाज के लोग देखो ना, किसी की खोपड़ी बिगड़ जाए तो सीधी भी कर देते हैं और सीधी खोपड़ी को टेढ़ी भी कर देते हैं। समाज के व्यवहार इतने अजीब हैं, मनुष्य को मानवता भी दिला सकते हैं और व्यवहार में अगर वो ना है समता तो दानवता भी दिल सकती मेरे भाई बहन। तो राजा महाराजाओं को वो राजा जो है बटोर करके सबको साथ लेकर के इस प्रगा के किनारे शमशान में गए। राजा भरतरी को प्रणाम किया दूर से। राजा भरतरी ने देखा तक भी नहीं उनके पास।
पहले जब राजा भर्तृ राजा थे उस समय कोई जाता तो राजा भर्तृ खड़े होते थे, गले मिलते थे, हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। आज वही राजा भर्तृ आंख को देखा तक उपराम देखते रहे शमशान की लाश। तब ये लोग सब राजा भर्तृ के पास में गए और पास में जाने के बाद में भर्तृ को प्रणाम किया। राजा भर्तृ ने आंख नहीं देखी, कौन आया कौन नहीं आया, प्रणाम बहुत करते हैं, इन प्रणाम का कोई महत्व नहीं है। सब लोग जो है राजा भर्तृ के पास में बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। सब राजाओं की आंख में आंसू आ गए और प्रार्थना रोते हुए करने लगे। इस व्यवस्था के लिए पहले से रस्से बांध देना तो रस्से में निकलते रहे, कहीं बार बार तकलीफ न हो आपको। ध्यान रखना। राजाओं ने प्रार्थना की सिर लगा करके, हे महाराजाधिराज, उज्जैन का राज्य छोटा नहीं है, पिंगला कुरूप नहीं है और आपके सगे संबंधी हम दीनहीन नहीं हैं। आप इतनी प्रार्थना मानो, इस उज्जैन में वापस चल पड़ो। तब राजा भरत ने एक ही बात कही कि कौन सी उज्जैन में चलना है। वो सामने महल दिखते उसमें। तब राजा भरत ने कहा कि तुमको महल दिखते हैं, मुझे वहां आग दिखती है बस। जब तक मुझे आग दिखती है मैं आग में कैसे जाऊं। तो मेरे भाई बहन, संसार में जब तक सुख दिखता है, ये जीव संसार की तरफ बार बार दौड़ता है, संसार के लिए मर जाता है। लेकिन साधु की दृष्टि में संसार में सुख नहीं है। साधु की दृष्टि में संसार में केवल आग है, आग है, आग है। तो इसलिए परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहला गुण है भगवान की प्रियता मनुष्य के हृदय में अनन्य हो, बस ये पहला गुण है। दूसरा गुण है वाणी में मधुरता जाए। वाणी इतनी मधुर बन जाए मनुष्य की, अरे सुनते ही लोग द्रवित हो जाए। और आप याद रखना, मीठी वाणी कब बनती है? जब जन्म जन्मांतर के पुण्य नाभि केंद्र में जमा होते हैं, तब वाणी मधुर होती है मनुष्य की। मधुर वाणी अनंत जन्मों के संस्कारों का फल है मेरे भाई बहन। मनुष्य की वाणी मधुरता से भर जाए, बस दूसरा लक्षण। मनोविज्ञान कहता है कि कोई भी शब्द मनुष्य के मुख में आता है, इसके पहले वो शब्द जो है नाभि के राउंड करके फिर ऊपर आता है। अगर नाभि में अच्छे संस्कार हैं तो शब्द मधुरता से भरा हुआ ऊपर आएगा, और नाभि में यदि मलिनता है तो शब्द भी कड़वा होगा मेरे भाई। महापुरुष कहते हैं ना कि स्वर्ग से आने वाले मनुष्य के 4 पहचान हैं। हम कैसे पहचाने कि यह आदमी स्वर्ग से आया है या नरक से आया है? इसकी 4 पहचान बताई शास्त्र ने। स्वर्ग से आने वाले मनुष्य की सबसे पहली पहचान है जिसकी वाणी सदा मीठी होगी। समझना, यह आदमी स्वर्ग से आया है, वाणी मीठी हो तो। दूसरा, स्वर्ग से आने वाले की दूसरी पहचान है, उसके में दान देने का स्वभाव बहुत तेज होगा, उदार होगा, दातार होगा। खुद भूखा रह जाएगा लेकिन दूसरे को दिए बिना उदार दातारपना जिसके जीवन में होता मेरे भाई। तो जीवन में मेरे भाई बहन है, भगवान को पाने के लिए पहला है भगवान की प्रियता हो, वाणी की मधुरता हो। तीसरा, दृष्टि की पवित्रता हो। मनुष्य की दृष्टि पवित्र होनी चाहिए मेरे भाई। जिस मनुष्य की दृष्टि मलिन है, मलिन दृष्टि वाले को परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता।